दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसपीजी साइंस का। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल पर ऊपर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, एमाइलेज पचता है। एमाइलेज कहाँ पे पचता है? तो ये पचता है आपका कार्बोहाइड्रेट में। कहाँ पचता है? एमाइलेज कहाँ पचता है आपका? कार्बोहाइड्रेट में एमाइलेज पचता है। ठीक है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होता है आपका अंडान वाहिना में। कहाँ होता है आपका? अंडान वाहिना में होता है। ठीक है, अंड वाहिना में होता है। क्या होता है आपका? अंड वाहिना में। नेक्स्ट होता है मनुष्य जो है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 12। 12 जो है कि मनुष्य में जो है कि पसलियों के जोड़े होते हैं। कितना होता है? 12 जोड़े होते हैं। कितना होता है आपका? 12 जोड़े। ठीक है, 12 जोड़े होते हैं। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितना होती है? तो ये होता है आपका 65 से लेकर 70 ग्राम। 65 से लेकर 70 ग्राम। 65 से 70 ग्राम होता है। नेक्स्ट चलता है पीतरस होता है। पीतरस क्या होता है? तो ये होता है आपका क्षारीय होता है। पीतरस क्या होता है आपका? तो क्षारीय होता है। पीतरस क्या होता है आपका? क्षारीय होता है। पीतरस क्या होता है? क्षारीय होता है। पीतरस भोजन को बनाता है। पीतरस भोजन को क्या बनाता है? तो वो अम्लीय से क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय से क्षारीय बना देता है। विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है। विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो कैल्सीफ्लॉर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। नेक्स्ट चलता है शरीर का वह भाग जिसमें पित्त का निर्माण होता है। शरीर का वह भाग जो पित्त का निर्माण करता है उसको क्या कहता है? तो यकृत कहता है। क्या कहता है उसको? यकृत कहता है। पित्त का वह भाग जो शरीर का वह भाग जिसमें पित्त का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको यकृत कहा जाता है। विटामिन के को क्या कहते हैं? विटामिन के को कहते हैं, ये कहते हैं रक्त स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विटामिन के को रक्त स्राव रोधी कहते हैं। रक्त स्राव रोधी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है सबसे बड़ा केसुरुकी कौन सा है? तो ये आपका स्क्रूडी है। स्क्रूडी। ऑक्टोपस क्या है? एक प्रकार के कशेरुकी जीव है। एक प्रकार के कशेरुकी जीव है। वह विटामिन जिसमें कि वो कोबाल्ट होता है। वह विटामिन जिसमें कि कोबाल्ट होता है। किसमें होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? पित्त स्रावित होता है। पित्त जो है कि स्रावित होता है। किसमें होता है? तो वो होता है आपका लीवर में। किसमें होता है? लीवर में। पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? तो लीवर में। पित्त कहाँ स्रावित होता है? लीवर में। पित्त एकत्रित होता है। पित्त एकत्रित होता है। पित्त एकत्रित कहाँ होता है? तो ये होता है आपका पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में ये होता है। पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट होता है विटामिन ए का निर्माण करने वाला कहा जाता है। विटामिन ए को निर्माण करने वाले को क्या कहता है? केरोटीन को कहते हैं। क्या कहते हैं? केरोटीन कहते हैं। भ्रूण को भोजन का प्राप्त होता है। भ्रूण जो है कि भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। किससे होता है? तो गर्भनाल से। गर्भनाल द्वारा भोजन प्राप्त होता है। किसके द्वारा होता है? तो गर्भनाल द्वारा। किसके द्वारा? गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है भोजन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लैंगर हंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है आपका अग्नाशय कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? अग्नाशय कहलाता है। अग्नाशय कहलाता है। अग्नाशय कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का क्या काम होता है? तो इसका ये होता है आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आंख में कॉर्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है जिसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको आइरिस कहा जाता है। आंख के जो पीछे एक ठीक पर्दा होता है उसको, कॉर्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आइरिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादक होता है। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? तो ये होता है आपका यकृत में। कहाँ होता है आपका? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आइए। आंख के लेंस क्या है आपका? आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? आंख के लेंस को धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको? मोतियाबिंद कहा जाता है। लार की प्रकृति होती है। लार की प्रकृति क्या होता है आपका? अम्लीय होता है। लार की प्राकृतिक अम्लीय होता है। नेक्स्ट होता है तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहते हैं।
तंत्रिका ऊतक की कोशिका को क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है आपका न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको, न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि में। कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। ये ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। ये ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होती है, तो उसको उसे क्या कहा जाता है, तो पानी की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन से पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट क्या आपका, शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है, ये ले जाती है आपका एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक कौन सा, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक दवाई ली जाती हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, श्वेत रक्त कणिका क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिका क्या होते हैं, आकार में बढ़ जाएगी। क्या होता है, वो आकार में बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या है आपका मानव में श्वसन दर सबसे कम होता है। मानव में जो है कि श्वसन दर का सबसे कम कब होता है, तो जब नींद में खर्राटा लेते हैं उस समय जो है कि मानव में श्वसन दर क्या होता है, कम हो जाता है। श्वसन दर उस समय कम हो जाता है खर्राटा लेने के समय। एक एंजाइम जो प्रोटीन से पेप्टोन के में बदलता है, जो एक एंजाइम जो प्रोटीन से पेप्टोन में बदलता है उसे क्या कहलाता है, तो पेप्सिन कहलाता है। क्या कहलाता है, पेप्सिन कहलाता है। जठर रस निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो ये निकलता है आपका आमाशय से निकलते हैं। कहाँ से, आमाशय से निकलती है। नेक्स्ट देते हैं, पिनियल ग्रंथि होती है। पिनियल ग्रंथि में क्या होता है, पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। पिनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में ही पिट्यूटरी ग्रंथि भी पाया जाता है। मास्टर ग्रंथि भी पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। अम्ल को आमाशय रस में रहता है। अम्ल जो आमाशय रस में होता है, अम्ल जो आमाशय रस में रहता है उसे क्या कहता है, ये उसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। मक्खन होता है। मक्खन क्या होता है, तेल में क्या होता है, तेल में प्रक्षिप्त पानी होता है। प्रक्षिप्त पानी होता है, तेल में प्रक्षिप्त पानी होता है। नहीं तो क्रीम होता है। क्रीम क्या होता है, तो पानी में प्रक्षिप्त तेल होता है। पानी में प्रक्षिप्त तेल होता है। पानी में प्रक्षिप्त तेल होता है। क्या होता है आपका क्रीम, क्रीम क्या होता है पानी में प्रक्षिप्त तेल होता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला पदार्थ को क्या कहता है, एंजाइम क्या कहता है, तो वो है आपका रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में स्कंदित कर देता है। क्या करता है, स्कंदित कर देने वाले एंजाइम कौन सा है, तो रेनिन है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या आपका कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको वसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको वसा कहा जाता है। वसा कहा जाता है। प्रदूषण जिसके कारण मानव शरीर में गुर्दों का रोग होता है। प्रदूषण जिसके कारण मानव शरीर में गुर्दों का रोग होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कैडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैडियम कहा जाता है। कैडियम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका अपहन का उपयोग होता है। अपहन का उपयोग कहाँ होता है, तो ये होता है गुर्दों के लिए। अपहन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो गुर्दों के लिए किया जाता है। वह पदार्थ जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, वह पदार्थ जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको इनामेल कहा जाता है, दंतवर्त कहा जाता है। ठीक है, इनामेल कहा जाता है या दंतवर्त कहा जाता है। इनामेल मुख्यतः बना होता है, इनामेल जो है कि मुख्यतः किसका बना होता है, वो बना होता है आपका कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है इनामेल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए, ऑस्टियोसाइड पाया जाता है। ऑस्टियोसाइड क्या पाया जाता है, तो अस्थि में पाया जाता है। अस्थि मतलब हड्डी में पाया जाता है। ऑस्टियोसाइड कहाँ पाया जाता है, तो हड्डी में पाया जाता है। कार्डियोसाइड पाया जाता है। कार्डियोसाइड कहाँ पाया जाता है, उपास्थि में। कहाँ, उपास्थि में पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट कहाँ पाया जाता है, थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है तो रुधिर में पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट कहाँ पाया जाता है, रुधिर में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, लैंगरहैंस के द्वीपिका एक भाग है, तो वो किसका भाग है, तो अग्नाशय का भाग है। किसका, अग्नाशय का भाग है। महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है। इसमें
निकलने वाली हार्मोन क्या कहलाता है? एंड्रोजोन कहलाता है। क्या कहता है? एंट्रोजोन कहलाता है, एंट्रोजोन कहलाता है, एंड्रोजोन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, एंड्रोजोन हार्मोन का कार्य क्या होता है? ये होता है अंडवाहिनी के प्रद्युम्न को पूर्ण करना, अंडवाहिनी को परिवर्धनी को पूर्ण करता। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है गाय एवं भैंस के दूध निकालने के लिए, गाय एवं भैंस के दूध को निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीटोसिन की सुई दी जाती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन ले जाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड के ले जाने का कार्य क्या कहलाता है? तो लाल रक्त कणिका कौन करता है? लाल रक्त कणिका करता है। एंड्रोजन एक प्रकार का होता है, एंड्रोजन एक प्रकार का एस्टेरॉइड हार्मोन है, एस्टेरॉइड हार्मोन है, एस्टेरॉइड हार्मोन है। एंड्रोजन एक प्रकार का कौन सा? एस्टेरॉइड हार्मोन है। नेक्स्ट चलते हैं, रोग प्रतिरागत, रोग प्रतिकारक पदार्थ पाया जाता है, रोग प्रतिकारक पदार्थ पाया जाता है, रोग प्रतिकारक पदार्थ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा में। कहाँ पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, आयोडीन युक्त हार्मोन होता है कौन सा? थायरोक्सिन। कौन सा? थायरोक्सिन होता है। मनुष्य के गर्दन के भाग को श्वास नली के दो और स्वर यंत्र के आधार पर तल पर होती है, उसे क्या कहलाता है? उसे थायराइड ग्रंथि कहलाता है, थायराइड ग्रंथि कहता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? रक्त का थक्का बनाने के लिए फाइब्रिन के परिवर्तन के भाग लेने वाले एंजाइम को क्या कहलाता है? थ्रोम्बिन कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रोम्बिन कहलाता है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है, कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि करता है। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है। नेक्स्ट चलते हैं, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन है एक प्रकार का हार्मोन है, थायरोक्सिन क्या एक प्रकार का हार्मोन है। लैंगरहैंस द्वीपिका के स्रावित हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है। कौन सा? इंसुलिन है। गाय एवं भैंस के थान में दूध उतारने के लिए जिस हार्मोन के सुई जा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। क्या जाता है? ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। रक्तचाप को सबसे पहले हेल्प्स नाम से मापा जाता है। रक्तचाप को सबसे पहले हेल्प्स ने नापा था। किस में नापा था? तो घोड़ों में मापा था, घोड़ों में। नेक्स्ट चलता है, वह हार्मोन जो लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है उसको क्या कहा जाता है? एंड्रीनल ग्रंथि। क्या कहलाता है आपका? एंड्रीनल ग्रंथि कहलाता है, एंड्रीनल ग्रंथि कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए मानव शरीर में क्या मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त की वाहिना करती हैं, वो कौन करती हैं? तो वो करता है आपका शिरा करता है। क्या करता है? शिरा ये करता है कि मानव शरीर के विभिन्न भागों के हृदय तक रक्त का वहन करता है, कौन करता है? तो शिरा करता है। कौन करता है? शिरा करता है। नेक्स्ट चलते हैं, हृदय से शरीर में अन्य भाग में रक्त का पहुंचाती है, कौन पहुंचाती है? तो वो पहुंचाती है आपका धमनी पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? तो धमनियां पहुंचाती हैं, ठीक है, धमनी पहुंचाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है, मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है एंड्रिनल ग्लैंड द्वारा, एंड्रिनल ग्लैंड द्वारा। किसके द्वारा होता है? एंड्रिनल ग्लैंड द्वारा होता है। शीत शक्ति, क्या आपका? शीत शक्ति, शीत रक्त पाया जाता है, शीत रक्त पाया जाता है किसमें पाया जाता है? छिपकली, मेढक तथा मछली में पाया जाता है। शीत रक्त किसमें पाया जाता है? तो छिपकली, मेढक तथा मछली में पाया जाता है। रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा होती है, रक्त में जो है कि प्लेटलेट्स की मात्रा कितना होता है? 2 से लेकर 5 लीटर, 2 से 5 लाख प्रति घन मिमी होता है, मिमी होता है। प्लेटलेट्स को कहते हैं, प्लेटलेट्स को क्या कहता है? तो थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। श्वेत रुद्र कणिकाओं की संख्या अधिकतम होती है, श्वेत रुद्र कणिकाओं की संख्या की अधिकतम होती है। ये होता है लसिका में, कहाँ होता है आपका? लसिका में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? लिपोसाइट से होता है, लिपोसाइट से क्या होता है? तो ये छोटे छोटे आकार के श्वेत रुधिराणु होता है। क्या होता है? छोटे छोटे आकार के श्वेत रुधिराणु होता है। लसिका का कार्य क्या है? लसिका का कार्य क्या है? तो लसिका का कार्य प्रतिरक्षी का निर्माण करने के शरीर का सुरक्षा करना, प्रतिरक्षी का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका? रिस्पीरियन का प्रयोग करता है, रिस्पीरियन का प्रयोग क्या करता है? उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए रिस्पीरियन का प्रयोग किया जाता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रक्रिया को क्या कहता है? रक्तस्राव को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहता है? हीमोस्टेसिस कहते हैं। क्या कहलाता है? हीमोस्टेटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोस्टेटिस कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए
रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। ये क्या जाता है? एस्पिरिन की मदद से। किसके मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट होता है विटामिन जो रक्त संस्कंदन के प्रक्रियाशील होता है उसे क्या कहलाता है? वो विटामिन के कहलाता है। विटामिन के कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया क्या होता है? तो एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकेमिया क्या है? आपका एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, तो ये होता है आपका 4 होता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कनिकाओं में क्या? कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है आपका सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। रक्तचाप उच्च होता है। रक्तचाप क्या होता है? उच्च होता है। तो ये नीले में होता है। किसके होता है? नीले में होता है। किसमें होता है? नीले में होता है। हाइपरटेंशन शब्द प्रयोग किया गया था। हाइपरटेंशन शब्द प्रयोग किया जाता है किसके लिए? रक्तचाप बढ़ाने के लिए। रक्तचाप बढ़ाने के लिए। अरक्ता होने का कारण क्या है? अरक्ता होने के कारण क्या है? फ्लोमिक एसिड की कमी हो जाना। फ्लोमिक एसिड की कमी हो जाता है। फॉर्मिलिक एसिड का कमी हो जाना। नेक्स्ट चलते हैं। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय एक प्रकार का मिश्र ग्रंथि। अग्नाशय क्या है? एक प्रकार का मिश्र ग्रंथि। हड्डी तोड़कर बुखार लगता है। हड्डी तोड़ बुखार लगता है किसमें? डेंगू में। हड्डी तोड़ बुखार किसमें आता है? तो डेंगू में आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जैसे जैसे रचना होती है, कोशिका भित्ति जैसी रचना नहीं पाई जाती है उसको क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? तो ये कहते हैं विषाणु। क्या कहा जाता है? विषाणु कहा जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो विषाणु कहा जाता है। कोशिका भित्ति जैसी रचना नहीं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो विषाणु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? मनुष्य की याददाश्त शक्ति समाप्त हो जाती है। मनुष्य की याददाश्त शक्ति समाप्त हो जाती है। किस कौन सा बीमारी में हो जाती है? ये हो जाता है आपका कौन सा? तो लाइमेजर रोग में जो है कि मनुष्य की याददाश्त शक्ति जो है कि कम हो जाती है। ये बीमारी कब होता है? तो बुढ़ापे में हो जाएगा। लाइजेमर रोग जो है कि कब होता है? तो ये बुढ़ापे में होता है। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? जल में नाइट्रेट की अधिकता होने वाला रोग कौन सा है? जल में जो है कि नाइट्रेट की अधिकता होने वाला रोग को क्या कहा जाता है? तो वो क्या जाता है? ब्यू बेबी रोग कहा जाता है। क्या कहलाता है? ब्यू बेबी रोग कहा जाता है। डायलिसिस संबंधित है। डायलिसिस संबंधित है किससे संबंधित है? ये आपका किडनी से संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? लकवाग्रस्त रोग कहलाता है। लकवाग्रस्त रोग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका लकवाग्रस्त रोग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ये कहलाता है क्या? एक प्रकार का ये पैरालिसिस क्या कहलाता है? पैरालिसिस कहलाता है। पैरालिसिस कहलाता है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं में बढ़ जाने से होने वाला रोग क्या है? रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं के बढ़ जाने से होने वाले रोग को क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका क्या? ब्लड कैंसर। क्या हो जाता है आपका? ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका विषाणु। क्या हो जाएगा आपका? विषाणु। ठीक है, विषाणु। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या है? तो ये विषाणु है। बेसिलिस कैमेटिक ग्यूरिन यानी BCG के टीके का खोज की थी किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल्बर्ट कैमेट ने किसने किया था? अल्बर्ट कैमेट और केमिल ग्यूरिन ने। अल्बर्ट कैमेट और केमिल ग्यूरिन ने किया था। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है आपका? नियासिन की कमी से होता है। नियासिन की कमी से क्या होता है? नियासिन की कमी के कारण क्या होता है? मानसिक क्या होता है आपका? मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया में खराबी होना। मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया में क्या हो जाता है आपका? खराबी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग क्या होता है? तो माइक्रोबैक्टीरिया में लेप्रो नामक जीवाणु द्वारा हो जाता है। लेप्रो नामक जीवाणु के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो विषाणु क्या कहलाता है? ब्लड फ्लो विषाणु क्या होता है? तो एक प्रकार का ये होता है क्या? तो H5N1 विषाणु कौन सा होता है? H5N1 होता है। H5N1 होता है। नेक्स्ट चलता है ब्लड फ्लो में। और पक्षी में कौन सा होता है? पर बर्ड फ्लो में तो वो होता है आपका H1N1 होता है। ठीक है, बर्ड फ्लू का पहला मानवीय संक्रमण देखा गया था। ये हांगकांग में देखा गया। कहाँ? हांगकांग में देखा गया। किस बार देखा गया था? 1997 में। इसका क्या लक्ष्य विषाणु है? तो ये आपका H1N1 है। कौन सा? H1N1 है।
सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लुईस पास्चर ने। किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन क्रिया किस वर्ष किया गया था? तो 1881 में। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने? रॉबर्ट कोच ने किया था। HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यून डिफरेंशिएसी वायरेंस है। ह्यूमन इम्यून डिफरेंशिएसी वायरेंस। भारत में राष्ट्रीय एड्स संशोधक संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे कहाँ? आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट चलता है। इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर जाना जाता है तो फ्लू के नाम से, किस नाम से जाना जाता है? फ्लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलता है टेटनस रोग का कारण होता है। टेटनस रोग का कारण क्या होता है? तो ये होता है एक प्रकार का क्लाइस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है। पनीर जो है कि बनाने में प्रयोग किया जाता है। पनीर जो है पनीर बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये रेनिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेनिन का प्रयोग किया जाता है। किण्वन की क्रिया संपन्न की जाती है। किण्वन की क्रिया किसमें संपन्न किया जाता है? कवक तथा जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका सुगर। क्या कहलाता है? आपका सुगर कहलाता है। सुगर क्या करता है? भूमि के अपमार्जन के योगदान देने वाले जीव कहलाता है। तो कौन सा? सुगर कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट है। चींटी के पैर होते हैं। चींटी में जो है कितने पैर होते हैं? चींटी में 6 पैर होते हैं। चींटी में कितना पैर होते हैं? 6। पादप विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। पादप विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। किसमें पाए जाते हैं? तो RNA में पाए जाते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु कौन सा? तो TMV था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? सिगमंड फ्रायड एक है। ये आपका मनोवैज्ञानिक है। क्या आपका? मनोवैज्ञानिक है। कैम्फ्यूज पंचर अधिक प्रचलित है। कौन सा? चीन में। चूहा वाहक है। चूहा प्लेग के पिसुओं का। नेक्स्ट चलता है। कुत्ता वाहक है। रेबीज का। कुत्ता वाहक क्या है आपका? रेबीज का। कुत्ता वाहक क्या है आपका? रेबीज का। सुगर वाहक है। किसका? टेप वर्म का। मलेरिया के कारण की खोज की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रसल ने। किसने किया था? रोनाल्ड रसल ने किया था। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है आपका? चिकन क्लॉर होता है। चिकन क्लॉर क्या होता है? तो ये होता है आपका स्लोमेनिला के द्वारा होता है। रोगों के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैथोलॉजी। रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। इटाई रोग सबसे पहले पाया गया था। इटाई रोग सबसे पहले कहाँ पाया था? तो ये जापान में पाया गया था। ठीक है। इटाई रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो जापान में पाया गया था। नहीं कहते मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एक प्रकार यह मास्क नेबुलो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? केकड़े के पैर में की संख्या कितनी होती है? केकड़े में पैर की संख्या कितना होता है? 10। ठीक है। मैथ पुर्जव क्या है? तो हाथी है। मैथ पुर्जव हाथी है। नेक्स्ट चलता है। लेक्सिकोग्राफी किससे संबंधित है? ये आपका शब्दकोश एवं संयोजन से संबंधित। बारूद और सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है। तो मधुमक्खी का। किसका? मधुमक्खी का। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है। तो मधुमक्खी का। मधुमक्खियों के घुसने की क्षमता अधिक कितना होता है? सूंघने की क्षमता कितना होता है? तो कुत्ते से अधिक। सोयाबीन का वनस्पति का नाम क्या है? सोयाबीन का वनस्पति का नाम क्या है? तो ग्लाइसिन मैक्स। ट्रेंड मिल टेस्ट संबंधित है। किससे? हृदय की चिकित्सा से। मधुमक्खी और टिड्डा संबंधित है। किसे? कीट वर्ग से संबंधित है। एथिलीन एक प्रकार का क्या है? एथिलीन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। एथिलीन क्या है? एक प्रकार का पादप हार्मोन है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो करकुमा लौंगा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या है? जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कौन बदलता है? तो ये बदलता है शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। और
कवक, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। हेल्स की गर्भावस्था को, हेल्स की गर्भावस्था होती है, हेल्थ की गर्भ अवस्था क्या होते हैं? लगभग 1 वर्ष। कितना होता है? लगभग 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं विशालतम, विशालतम स्थल, विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो अफ्रीकी हाथी। कौन सा है? अफ्रीकी हाथी। कैंसर के निदान में वह पक्षी, वह परीक्षण जो सहायता करता है वो क्या कहलाता है? जीवूत, जीवूत पक्षी, जीवूत परीक्षण। कौन सा? जीवूत परीक्षा कहलाता है। पहला क्लोन पशु डाली था, पहला जो है कि क्लोन पशु डाली था, कौन सा? तो वो था आपका भेड़ था। कौन सा? भेड़ था। नेक्स्ट चलता है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो वो है आपका रेडान। कौन सा गैस है? रेडान गैस है। रेडान गैस का प्रयोग किया जाता है तो रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के रोग के इलाज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका कोशिका ईंधन कहलाता है। कोशिका का ईंधन क्या कहलाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में जो है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। कोई वस्तु पृथ्वी पर गतिमान है तो इसका कारण क्या है? तो घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण के कारण। नेक्स्ट, अगर पृथ्वी अपने घूर्णन की गति बंद कर दे तो वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। घर्षण बल की दिशा वस्तु को खिसकाने वाले बल की दिशा को किस ओर होती है? तो ये होता है आपका विपरीत होता है। किस पर होता है? विपरीत होता है। नेक्स्ट चलता है सीमित घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? सीमित घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो स्पर्शीय तलों की प्रकृति पर। स्पर्शीय तलों की प्रकृति पर। किस द्रव का किसी वस्तु में चिपकना किस बल के कारण संभव हो सकता है? असंजक बल के कारण संभव हो सकता है। नेक्स्ट चलता है पूर्ण प्रत्यास्थ धातु कौन है? पूर्ण प्रत्यास्थ धातु कौन सा? उक्कार्य। क्या आपका? उक्कार्य। पूर्ण सुघटित धातु कौन सा है? तो ये आपका पुट्टी है। क्या आपका? पुट्टी है। बर्फ का आयतन जल में आयतन से कितना अधिक हो जाता है? तो 9% अधिक हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं श्वेत प्रकाश कितने रंग से बना होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंग से बना होता है? 7 रंग से बना होता है। सबसे अधिक क्या होता है आपका? सबसे अधिक धातु वर्धनीय धातु कौन सा है? तो ये आपका सोना तथा चांदी, सोना तथा चांदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? तो ये हुआ था 1932 में। इसका खोज हुआ था। किसने किया था? एंडरसन ने किया था। पोजिट्रॉन की खोज किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में हुआ था। और किसने किया था? एंडरसन ने किया था। वायुमंडल में नमी की उपस्थिति को क्या कहते हैं? वायुमंडल में जो है कि नमी की उपस्थिति को क्या कहता है? तो आर्द्रता कहता है। क्या कहता है? आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट चलता है ऊष्मा संरक्षण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? ऊष्मा संरक्षण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? चालन है, संवहन और विकिरण है। चालन, संवहन और विकिरण है। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता है आपका चालन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा। किस तरह संवहन? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो ये पहुंचती है आपका विकिरण द्वारा। और कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? कोणीय वेग एवं त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोणीय वेग एवं त्रिज्या गुणनफल को क्या कहते हैं? तो रेखीय वेग कहा जाता है। रेखीय वेग क्या कहा जाता है? नेत्र की वक्रता और समीप्ति के अभाव के कारण क्या उत्पन्न होता है? ये होता है अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता होता है। नेक्स्ट चलते हैं आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वो बनता है आपका उल्टा बनता है। क्या बनता है आपका? उल्टा बनता है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं दूरी तय करने के में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो औसत चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक होता है आपका रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। बल एवं बल बाहु के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल एवं बल बाहु के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहा जाता है। क्या कहता है? बल आघूर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है अस्थायी संतुलन में वस्तु का गुरुत्व केंद्र किस स्थिति पर होता है? किस स्थिति में होता है? ये होता है न्यूनतम स्थिति में होता है। न्यूनतम स्थिति। वस्तुओं द्वारा आंख पर बना कोण किस यंत्र को नापते हैं? किस यंत्र को नापते हैं? तो सेक्सटेंडेंस से मापा जाता है। किसी वस्तु पर लगे बराबर और विपरीत बलों को जोड़ को जिनकी क्रिया रेखा समांतर किंतु असम रेखा होती है क्या कहलाता है? वो कहलाता है बल युग्म कहलाता है। बल युग्म कहलाता है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या कहलाता है? बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर कहलाता है। न्यूटन मीटर कहलाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या? विस्थापित तरल के गुरुत्वीय केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है उत्प्लावनक
उत्प्लावक, उत्प्लावकता, उत्प्लावकता केंद्र का कहलाता है, उत्प्लावकता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट का है आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन का कमीनीदार, क्या आपका कामिनीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? कामिनीदार जो घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होता है? स्थित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा संपादित होते हैं। किसी पिंड के वेग को तिगुना कर देने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? उसका 9 गुना हो जाता है। क्या होता है? 9 गुना हो जाते हैं। नहीं कहते हैं वामावर्त आघूर्ण क्या चिन्ह होता है? वामावर्त जो है कि आघूर्ण का क्या चिन्ह होता है? वो होता है धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। फैदम किसकी मापी की इकाई? फैदम जो है किसके मापी की इकाई? समुद्री का मापने का इकाई है। किस रंग का आवर्तनांक जो है कि सर्वाधिक होता है? तो वो होता है आपका बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का होता है। नेक्स्ट होता है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार का अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है। सूर्य का औसतन घनत्व कितना होता है? 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो वो आपका सेंचुरी यानी प्रोमेक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। किस ग्रह का घनत्व पानी से कम होता है? किस ग्रह का घनत्व पानी से कम होता है? तो शनि ग्रह का। ठीक है, शनि का। रेडियो तरंग वायुमंडल में किस मंडल से परावर्तित है? रेडियो तरंग वायुमंडल में किस मंडल से परावर्तित है? तो ये होता है आपका आयन मंडल से। किससे? आयन मंडल से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कास्मिक किरणें की खोज किसने की थी? कास्मिक किरणें की खोज किसने की थी? कास्मिक किरणें की खोज किसने थी? R.A. मिलिकन ने की थी। R.A. मिलिकन ने किया था। रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग होता है? रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग होता है? तो लाल, हरा तथा नीला रंग का। लाल, हरा तथा नीला रंग, जिसे प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। किस वर्ष हुआ था? 1950 इसमें 1950 इसमें हुआ था। किस की खोज आइंस्टाइन के नोबेल पुरस्कार में? कौन सी खोज के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था? कौन सा? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पर मिला था। इंद्रधनुष के माध्यम से कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के माध्यम से कौन सा रंग होता है? तो ये होता है आपका हरा होता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी होती है? तो ये होता है आपका 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है और 11 मीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। वृत्ताकार, क्या आपका वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाले रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है उस कोण को क्या कहा जाता है? उस कोण को कोणीय वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का स्थायी मात्रक क्या होता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कोणीय वेग का स्थायी मात्रक क्या होता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप सभी